अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि अबीरा बहुत परेशान होती है कि उसने मोहित के साथ बहुत बुरा किया है और जब तक वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके मॉम भी उसे समझाती हैं कि तुमने जो काम किया है वो बहुत गलत किया है। अगर तुम मोहित पे ट्रस्ट करती तो आज तुम इतनी टूट नहीं चुकी होती। इस तरह वो मोहित से माफ़ी मांगने के लिए आती है। मोहित उसकी एक बात नहीं सुनता। वो कहता है, हम मोहब्बत तो करते हैं लेकिन एतबार नहीं करते। जिस तरह तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया था, तुम मेरा साथ तो चाहती थी मगर तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया। फिर राह में कोई भी मुश्किल आता है हम रास्ते जुदा कर लेते हैं। जिस तरह तुमने मेरा साथ किया जब मैं मुश्किल में था, तुमने अपना रास्ता अलग कर दिया। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। आखिर डॉक्टर्स ने भी कहा था कि एक ना एक दिन मैं चल पाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं था और ना ही अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा था। लेकिन देखो आज मैं खुद चल पा रहा हूँ। इसी तरह जब मुझ पे मुश्किलात आई तो मुझे रास्ते में ही छोड़ के चली गई थी। इसके बाद लोग जब जुदा हो जाते हैं तो तमाम उम्र अधूरी मोहब्बत का सोग मनाते हैं, जैसे अब तुम कर रही हो। तुम्हें सोग मनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब हारून के साथ खुशी खुशी रह सकती हो मुझे भुला के। तो वह कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ तब तक खुश नहीं रह पाऊँगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। मोहित कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम काबिल नफ़रत लड़की थी, लेकिन अब मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। अबीरा कहती है, तुम एक दफ़ा कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मोहित कहता है कि किस बात की माफ़ी मांग रही हो, कि मुझ पे बेवफ़ाई का धब्बा लगाने की या मुझे बेवफ़ा समझने की। तुमने तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था। तुमने कहा कि मेरा सबरीना के साथ कोई रिलेशन है, बल्कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तुमने मुझे बेवफ़ा समझा और उसी धब्बे को मिटाना चाहती हो मुझसे माफ़ी मांग कर। मैं तुम्हें इस बारे में कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मोहित की मॉम उसे देख लेती हैं कि जब अबीरा उनसे माफ़ी मांग रही होती है तो वो कहती हैं कि बेटा तुम उसे माफ़ कर दो। उसने भले ही हम सब के साथ बुरा किया है लेकिन अब वो खुश भी नहीं है, वो बहुत परेशान रहती है। तो वो कहता है कि नहीं मॉम, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। उसने मुझे बेवफ़ा समझा, बेवफ़ाई का धब्बा लगाया मुझ पे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी बहन की भी इंसल्ट की, उसे धक्के दे के घर से निकाला और अपनी मॉम को भी मॉम नहीं समझती। वो सबके साथ बुरा कर चुकी है, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसकी मॉम कहती हैं कि उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत बीमार रहती है, वो एक दिमागी मरीज़ा बन चुकी है। ये सोच कर कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया इसलिए वो अब कभी खुश नहीं रह पाएगी। अबीरा अब पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती, वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। इसी तरह मोहित कहता है कि नहीं मॉम, मैंने उसे इस बारे में माफ़ कर दिया क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कि मैं ऐसी लड़की से क्यों मोहब्बत करूं जिसने मेरा साथ ही नहीं दिया। वो मुझे मुश्किल वक्त में बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी, लेकिन सबरीना एक ऐसी लड़की है जिसने मेरा साथ दिया। वो मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी रही। हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे और हमेशा ही रहेंगे। इसी तरह अबीरा परेशान होकर जब अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम भी उसे समझाती हैं कि बेटा बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। अबीरा, तुम जब ये सब कुछ भूल जाओगी तो तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगी, ऐसे नहीं। तो वो कहती है कि मॉम, मैं ये सब कुछ नहीं भुला सकती, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। उसकी मॉम कहती हैं तुम्हें सब्र से काम करना होगा और तुम्हें आप सबसे माफ़ी मांग चुकी हो और खुशी खुशी रहना होगा हारून के साथ, उसकी मॉम के साथ। अगर तुम सबके साथ ऐसे बुरा बर्ताव से पेश आती रही तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हें समझदारी से काम करना होगा। वो कहती है, मॉम, मैं ये बात बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं नहीं भुला पाती, मैं मोहित को अपने दिल से नहीं निकाल पाती। तो उसकी मॉम कहती हैं, जिस तरह तुमने जल्दबाजी में ये कदम उठाया था, तुमने मोहित पे ट्रस्ट नहीं किया था, तुमने जाके हारून को रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी, तो अब तुम्हें सब्र से ही काम लेना होगा, सब्र से ही तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने आज तक जो भी फैसले लिए हैं सब जल्दबाजी में ही नहीं है। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। उसकी मॉम उसे बहुत मनाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो बहुत रो रही होती है। इस तरह से मोहित जब सबरीना से कहता है कि तुम्हारे और सरमद के बीच अभी भी कुछ है तो वो उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब सरमद और उसके बीच कुछ भी नहीं है। वो दोनों अब सिर्फ़ और सिर्फ एक कज़न्स की हैसियत से रह सकते हैं और कुछ भी नहीं है। मैं उसे भुला चुकी हूँ। वो कहता है कि नहीं,
इसलिए तो उसने तुम्हें गिफ्ट दिया है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन वो कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है इरादा, मैं उसे भुला चुकी हूँ। और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जो इंसान मुझे रास्ते में छोड़ कर चला गया था, जिसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया, मेरे दिल में उसके लिए भला कैसे फीलिंग्स आ सकती हैं। तुम खुद भी देख लो, जैसे अबीरा ने आपको हर्ट किया, आप उसे क्या याद रख सकते हैं? आप भी तो उसे बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह मैं सरमद को कैसे याद रख सकती हूँ? सरमद भी तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया था। उसने मुझसे मंगनी तोड़ दी थी और मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं किया, और मैं ऐसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? मैं अपने रास्ते उससे अलग कर चुकी हूँ, और तुम ये बात जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। तो ये सुन के मोहित बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके दिल में सरमद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो अब सबरीना से प्यार करने लग गया है। और वो इस बात का इज़हार तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ये चाहता है कि अब सबरीना सरमद से दूर ही रहे और वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।